आज एनडीए और एक्स ग्रुप एयरफोर्स का जो है उसमें हम फिजिक्स का नॉलेज करेंगे, यानी भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। भौतिक विज्ञान में हम ऐसा करते हैं कि इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक फर्स्ट पार्ट होगा इसका फिजिक्स का और एक सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आप जो स्टार्ट करेंगे फिजिक्स वो यूनिट एंड डायमेंशन से, और इसका जो सेकेंड पार्ट बोला जाएगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, यानी यूनिट एंड डायमेंशन मतलब बोलेंगे मात्रक और विमा ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन से। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन से हम पढ़ना चालू करेंगे और आपको इस चैप्टर्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी देंगे और 10 से 15 क्वेश्चंस भी आपको कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यूनिट एंड डायमेंशन में बात करते हैं। यूनिट मतलब मात्रक और बीमा की बात करें, बीमा, तो इस चैप्टर के पहले हम कुछ क्वांटिटीज़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। क्वांटिटीज़ मतलब होती है राशियाँ एक टाइप का अमाउंट होता है, अमाउंट जिसे हम माप सकते हैं। ठीक है, तो राशियाँ आप जानते हो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है भौतिक राशियाँ और एक होती है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़, मतलब कि जो भौतिक राशियाँ ना हो, भौतिक राशियाँ ना हो। भौतिक राशियाँ किन्हें कहते हैं? वे राशियाँ जिन्हें मापा जा सके, जिन्हें क्या किया जा सके, मापा जा सके, वो राशियाँ भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लिख देते हैं कि लंबाई किसी भी व्यक्ति की या किसी भी पदार्थ की हम लंबाई माप सकते हैं। ठीक है, और भौतिक राशियाँ एक हमने बताया था दो प्रकार की, एक भौतिक राशियाँ यानी फिजिकल क्वांटिटीज़, एक नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है जिसे माप नहीं सकते। जैसे कि हम बोल सकते हैं सुख या आज हम बहुत खुश हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम 10 किलो खुश हैं, ठीक है, या 5 किलो खुश हैं या 10 किलो दुखी हैं। तो इस प्रकार से हम इसको माप नहीं सकते। तो ये जितनी भी आप एग्जाम्पल में देख रहे हो ये एक नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है। और जिन राशियों को हम माप सकते हैं, जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, 5 kg किसी का द्रव्यमान होता है, लंबाई किसी की 10 मीटर लंबाई होती, तो हम इन सब चीज़ों को माप सकते हैं। इसलिए मापने की वजह से इन्हें हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं, यानी भौतिक राशियाँ बोलते हैं। अब भौतिक राशियों में बात करते हैं। राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। पहली भौतिक राशियों में एक होती है मूल राशियाँ, जिसे हम लोग कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ठीक है, और एक होती है व्युत्पन्न राशियाँ, डेराइव्ड क्वांटिटीज़ बोलते हैं इसको। ठीक है, आपको पता होगा कि मूल राशियाँ किन्हें कहते हैं? मूल राशियाँ उन्हें कहते हैं जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं होती हैं, उन्हें मूल राशियाँ कहते हैं। आप जानते हैं ये मूल राशियाँ कितनी होती हैं? 7 होती हैं। जैसे कि द्रव्यमान, समय, तापमान, लंबाई, ज्योति तीव्रता, वैद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। ये 7 प्रकार की राशियाँ होती हैं। आप काउंट करके देख सकते हो, 7 होंगी। व्युत्पन्न राशियाँ किन्हें कहते हैं? व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो अन्य राशियों से मिलकर के बनी होती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम बोल सकते हैं फोर्स के बारे में, यानी बल। बल की बात करें तो F बराबर होता है ma। m होता है द्रव्यमान, तो आप जानते हो ये कैसी राशि है? मूल राशि। ठीक है, और त्वरण की बात करें तो त्वरण में विस्थापन बटे समय अंतराल, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। और भी इसे हम मूल राशियों में चेंज करने की कोशिश करें तो वेग परिवर्तन यानी वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, ये समय और वो समय स्क्वायर। तो आपने देखा कि ये भी कौन सी राशि है? मूल राशि है।
विस्थापन भी कौन सी है, लेंथ में आएगी, मूल राशि पे चेंज कर लेंगे, और ये समय भी कौन सी राशि है, मूल राशि है। इसलिए आप देख रहे हो कि जो ये बल है ये एक व्युत्पन्न राशि है, और ये बल एक व्युत्पन्न राशि है, और ये किन राशियों से मिलकर के बनी हुई है, तो आप जानते हैं इन मूल राशियों से मिलकर के बनी होती है। यानी व्युत्पन्न राशियाँ हम उन्हें कहते हैं जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, और मूल राशियाँ क्या होती हैं, जो दूसरे अन्य किसी राशि पर निर्भर नहीं करती हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जिसमें आपने देखा होगा ये मात्रक लिखा हुआ, यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। यानी यूनिट क्या, तो मात्रक में बात करें तो मात्रक भी दो प्रकार के होंगे, जैसे कि आपको बताएं, मात्रक एक हो गया मूल मात्रक, एक होगा हमारा कौन सा मात्रक, मूल मात्रक, और एक होगा व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, मूल मात्रक वही जो मूल राशियां 7 होती है, उन्हीं 7 राशियों के यूनिट्स लिखे जाते हैं। जैसे द्रव्यमान का किलोग्राम हो गया, समय का सेकेंड, तापमान का केल्विन, लंबाई का मीटर, ज्योति तीव्रता का कैंडला, वैद्युत धारा का एम्पियर, और पदार्थ की मात्रा का मोल। ये हो गई आपके मूल मात्रक जो मूल राशियों की है। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक वही जो व्युत्पन्न राशियाँ होती है। जैसे हमने यहाँ पर बल को लिया था एग्जाम्पल में, तो बल का अगर यूनिट लिखने जाते हैं तो बल की यूनिट 2 होंगी, एक MKS पद्धति में, ठीक है ना। देखो बल का मात्रक कितना होता है, एक न्यूटन होता है, ठीक है, तो न्यूटन होता है। मगर और भी देखा जाए, इसे मूल राशियों के आधार पर बदला जाए, यानी मूल मात्रक के रूप में बदला जाए, तो क्या लिखोगे, F बराबर होता है m/a। m मतलब इसका क्या हो गया, किलोग्राम। अगर अभी हम सबको चेंज कर लेते हैं किसमें, मूल राशियों में, और जब मूल राशियों में चेंज कर लेंगे तब हम उनके मूल मात्रक लिख देंगे, तो आप जान जाओगे कि जो व्युत्पन्न मात्रक है वो मूल मात्रक पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब F बराबर m/a, ठीक है। तो m द्रव्यमान हो गया। अब त्वरण की बात करें तो वेग परिवर्तन यानी v/t, ठीक है। अब m इंटू वेग क्या होता है, विस्थापन यानी d/t यानी t²। अब आप देखोगे ये सब मूल राशियां बन गई, ठीक है। ये क्या है, द्रव्यमान है, ये क्या है, लेंथ हो गई, लंबाई हो गई, और ये क्या है, समय है। अब इनके मूल मात्रक लिखते हैं, तो m का क्या होता है, m का क्या होगा बेटा, किलोग्राम, यानी द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम। d यानी लंबाई का क्या हो गया, मीटर प्रति, और t यानी समय का क्या होता है, सेकंड, तो सेकंड स्क्वायर। तो आप ये देखते हो कि एक ये इसका होता है, कौन सी पद्धति में हो गया, ये कौन सी पद्धति में होता है, ये कौन सी पद्धति में होता है, MKS पद्धति में। ये किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, सेकंड स्क्वायर कौन सी पद्धति में होता है, और SI यूनिट में इसको क्या बोलते हैं, न्यूटन। अब आपको एक चीज़ बताते हैं, आप मात्रक भी समझ गए, मात्रक मापन की पद्धतियाँ होती हैं कुछ, उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे आपको बता देते हैं क्या होता है, जैसे एक होता है CGS पद्धति होती है, मापन की पद्धतियाँ। मापन की पद्धतियाँ क्या हैं, जैसे CGS पद्धति, ठीक है, FPS पद्धति, MKS पद्धति, और लास्ट में आती है SI पद्धति, ठीक है। CGS में आप जानते हैं C को सेंटीमीटर, G को ग्राम, S को सेकेंड, F को फुट, P को पाउंड, S को सेकेंड, M को मीटर, K को किलोग्राम, S को सेकेंड, और SI यूनिट यार सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल भी बोल सकते हो इसको, ठीक है ना। SI यूनिट्स की SI यूनिट क्यों बनाया गया, क्योंकि ये MKS पद्धति का एक आवर्धित मात्रक है, आवर्धित रूप है बनाया गया MKS पद्धति का, जिसे हम लोग बोलते हैं SI यूनिट। सन 1971 में इसे एक सभा के द्वारा बना दिया गया था, ठीक है ना। तो SI यूनिट्स आप समझ गए, इसको बनाया कब गया, 1971 में। अब आप जान गए मापन की पद्धतियाँ भी कितनी होती है, ये 3 होती है, और ये चौथी MKS से बनाई गई, ठीक है ना। MKS की एक आवर्धित है। अब इसके बाद बात करते हैं कि इसमें वीमा की बात करें, तो वीमा के लिए
हम पढ़ते हैं क्या, वीमा पढ़ेंगे, विमीय सूत्र पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर इसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चंस हम कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं भाई, बीमा की बात करते हैं। सबसे पहले बीमा क्या होती है, बीमा के बारे में समझते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक रख लिया F बल बराबर MA। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको चेंज करते हैं मूल राशियों पर। किस में चेंज करते हैं, मूल राशियों। जब मूल राशियों में चेंज हो जाएंगे तो इसे किस में चेंज करेंगे हम, मूल मात्रक में। मूल मात्रक में जैसे ही चेंज होंगे, जो घातें होती हैं मूल मात्रक में, जो घातें लगी होती है वही क्या होती है, उसकी विमीय घात होती है। कौन सी घात होती है, विमीय घात होती है। जैसे कि देखिएगा F बराबर MA दे रखा है, ठीक है। तो F बराबर MA, सबसे पहले इसको मूल राशियों में चेंज करते हैं। तो ये तो आप जानते हो चेंज है, ठीक है। ये त्वरण है, V/T हो गया, फिर M इंटू D/T², हमने चेंज कर लिया। ये द्रव्यमान और ये लेंथ हो गई D, डिस्टेंस, ठीक है ना, और ये T समय। मूल राशियों में हमने चेंज कर लिया। अब इनके मूल मात्रक लिखते हैं। तो इसका मूल मात्रक क्या हो जाएगा, आप बताइएगा, इसका मूल मात्रक क्या होगा, या इसका मूल मात्रक लिख लिया, सॉरी मूल राशियों में हमने इसको व्यक्त कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इसका विमीय सिंबल लिखते हैं। क्या लिखेंगे, विमीय सिंबल, यानी विमीय संकेत। सिंबल को क्या बोलोगे इंग्लिश में, है ना, विमीय संकेत लिखेंगे। जैसे कि द्रव्यमान का क्या होता है, कैपिटल M, D का यानी लेंथ का क्या होगा L, और T का क्या हो जाएगा T²। तो इस प्रकार से देखो कि MLT-2, ये भी, ठीक है। तो ये हो गई बीमा। मगर हम क्या कर रहे हैं, हमें अभी बीमा तो पढ़ा ही नहीं, बीमा इसके बाद पढ़ेंगे। हमने सीधे डायरेक्ट में बीमा लिख दी। हम क्या कह रहे थे, मूल राशियां बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे, मूल राशियां बनाएंगे। और जैसे ही आपने मूल राशियां बनाई तो ये लिख गया MDT-2 लिख गया, इस M की पावर 1 D की पावर 1। तो आप जो इसमें पावर देख रहे हो, जो घातें देख रहे हो, यही क्या होती हैं, विमीय घातें। कौन सी घातें होती हैं, विमीय घातें। तो हम बीमा के बारे में जान गए कि बीमा हम निकालते कैसे। फिर आते हैं विमीय सूत्र में। किस में आएंगे, विमीय सूत्र में। तो विमीय सूत्र के बारे में बात करें तो हम लोग तीन चीज़ें लेते हैं, MLT, इसके पावर में A, इसके पावर में B और इसके पावर में C। इस कॉन्सेप्ट में एक क्वेश्चन लगेगा जो आगे हम प्रैक्टिस में करवाएंगे, ठीक है ना। तो M, अब इसमें आप देख रहे हो जो A है, ये B है, ये C है। तो ये क्या है, हमारी विमीय घातें हैं। क्या है, हमारी विमीय घातें हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, विमीय समघात का सिद्धांत। ये हम पढ़ते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके बनेंगे, ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं हम। क्या कि विमीय समघातता का सिद्धांत बोलते हैं इसको, होमोजेनिटी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, डायमेंशन ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, यानी समघातता का सिद्धांत, समघातता का सिद्धांत, ठीक है, समघातता का सिद्धांत। इसके बारे में पढ़ते हैं। हम आपको एक चीज़ बताते हैं, एक एग्जाम्पल के जरिए बताते हैं। आप जानते हो S बराबर UT प्लस हाफ AT² पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, पढ़ा है कि नहीं, तो पढ़ा है। तो हम इससे बताते हैं समघातता का सिद्धांत, और इस कंसेप्ट से काफ़ी क्वेश्चंस आपको हम करवाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम बता दें, X बराबर लिखा है, अगर X बराबर Y प्लस माइनस Z, ये लिखा है, ठीक है। तो जो X की विमा होगी, अगर X हमारा लंबाई है तो Y भी हमारी लंबाई होगी, और Z भी हमारी क्या होगी, लंबाई होगी। यानी आप बोल सकते हो क्या कि आप बीमा में क्या कर सकते हो, आप अगर समान बीमा के हैं, समान बीमा वाली राशियों को जोड़ या क्या कर सकते हो, घटा सकते हो, ठीक है। जैसे कि हम इसमें बात करें, अगर हम S बराबर UT प्लस हाफ AT, ये कंसेप्ट आप याद रखना। अगर चलो ये लंबाई नहीं, हम कहते हैं कि X अगर द्रव्यमान है तो ये ज़रूरी है कि Y भी क्या होगा, द्रव्यमान होगा, और Z भी हमारा क्या होगा, द्रव्यमान होगा। इस कंसेप्ट से ही क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा क्या, S बराबर UT प्लस हाफ AT²। आप जानते हैं S क्या है, एक डिस्टेंस है, ठीक है।
अगर हम S की बीमा निकालें, सबसे पहले किसकी बीमा निकालें, S की बीमा, तो जो S की बीमा आएगी वही UT की बीमा आएगी, वही UT की बीमा आएगी और वही हाफ AT स्क्वायर की बीमा आएगी। हमने अभी एक चीज़ लिखाई थी कि समान राशियों की जो बीमा होंगी उनकी बीमाएं हम क्या कर सकते हैं, जोड़िया क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है ना, जोड़िया क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं, यानी समान बीमा वाली राशियों को हम जोड़ या घटा सकते हैं। तो S की जो बीमा होगी, आपको बताया अगर 11th क्लास में पढ़ा हो क्या होता है बीमी को, मतलब कि बीमा से किसी फार्मूले को क्या करना, उसकी त्रुटि का पता लगाना। ठीक है ना, कि वो फार्मूला बीमा की दृष्टिकोण से सही है कि गलत है। क्या होते हैं, कुछ फार्मूला बीमा की दृष्टिकोण से गलत होते हैं मगर वो फार्मूला सही भी होते हैं। ठीक है ना, तो उन चीज़ों को आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पर इन सब चीज़ों को सिखाया जाता है, मगर हम आपको यहीं पर ऐसे ही सिखाते हैं। सबसे पहले आप S की बीमा निकालोगे, तो जो S की बीमा आएगी वही किसकी आएगी, UT की बीमा आएगी, और जो UT की आएगी वही हाफ AT की आएगी। आप जानते हो S एक डिस्टेंस है, और डिस्टेंस है यानी लेंथ है, और लेंथ की बीमा क्या आएगी, L, क्या आएगी, L। अब UT की बात करें तो UT एक प्रकार का प्रारंभिक वेग है। क्या है हमारा, प्रारंभिक वेग है। तो प्रारंभिक वेग है, तो प्रारंभिक वेग का क्या हो जाएगा, वेग का होता है आपको, चलो यहाँ पर कुछ बीमाएं बता देते हैं, उन बीमाओं को आप समझ लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि बात कर लेते हैं हम किसकी, बल की, यानी F की बीमा। तो F की बीमा होती है ml t की पावर -2। अगर हम बात करें किसकी, कार्य की, यानी W की, तो W की होती है ml स्क्वायर t -2। कैसे निकालते हैं वो आप लोग सीख लेंगे। ठीक है, हम बताएंगे कैसे। फिर इसके बाद बात करते हैं किसकी, त्वरण की, या वेग की पहले बात कर लेते हैं, वेग। तो V की बीमा होगी LT-1। ठीक है, फिर इसके बाद होता है त्वरण की, तो त्वरण की होगी LT-2। ठीक है, ये हम निकालना सिखा सकते हैं, ये मगर छोटी चीज़ें हैं, आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखो UT की निकालें, U प्रारंभिक वेग, यानी वेग की निकालेंगे तो LT-1। ठीक है, U की जगह पे लिख दिया। अरे प्रारंभिक वेग V हो या U हो, ये अंतिम वेग होता है, ये प्रारंभिक वेग होता है, तो दोनों की बीमा बराबर होंगी LT-1। ठीक है, तो LT-1 हो गया, T का क्या हो जाएगा, T की पावर 1। आप जानते हो ये T-1 और +1 कम हो गया, तो क्या बचा, सिर्फ L बचा। आप देख रहे हो दोनों की बीमाएं बराबर हो गई कि नहीं हो गई। अब आते हैं हाफ AT स्क्वायर। आप जानते हो कि बीमा में जितने भी आंकिक होते हैं या जो त्रिकोणमिति जितने अनुपात होते हैं वो सब के सब बीमाहीन होते हैं। ठीक है, अब इस प्रकार से हम देखते हैं, ये A लिखा है, A बोले तो त्वरण की बीमा क्या होती है, LT-2, और ये लिखा हुआ है T स्क्वायर का भी T की पावर 2। आप जानते हो -2 + 2 कम हो गया, तो क्या हो जाएगा, L। क्या हो जाएगा, L। तो आप देख रहे हो कि S बराबर UT + हाफ AT स्क्वायर हमने लिया था, और हमने कहा था कि S की बीमा और UT की बीमा और हाफ AT स्क्वायर की बीमा, तीनों की बीमा बराबर आएंगी। तो इस प्रकार के इस कॉन्सेप्ट से कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं कि ये हम बीमाएं कैसे बनाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चंस कराएंगे आपको। वो क्वेश्चंस क्या होंगे देखते हैं भाई। तो हमने समघातता का सिद्धांत लगा करके इन क्वेश्चन को किया, बाकी आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं हम कि जो हम बीमा बनाना सीख रहे हैं वो बीमा के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है। तो बीमा के लिए ज़रूरत होती है, सबसे पहले हमें मूल राशियों की बीमाएं पता होनी चाहिए। मूल राशियाँ हमारी कितनी थी, 7 थी। कितनी पढ़ी थी आपने, 7 पढ़ी थी। सबसे पहले पढ़ी आपने द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का विमीय सिंबल क्या होता है, कैपिटल M। ठीक है, फिर इसके बाद आपने पढ़ी लंबाई। लंबाई बोले तो लेंथ की विमीय सिंबल L। फिर इसके बाद आपने पढ़ा समय। समय का क्या होता है, T। समय का क्या होगा, T। ठीक है, इसके बाद आपने पढ़ा तापमान। तापमान का हो गया K, कैपिटल K बनेगा। ठीक है, फिर इसके बाद तापमान के बाद आ गया वैद्युत धारा। वैद्युत धारा बोले तो करंट का होता है I बोले तो एम्पियर। ठीक है ना, फिर इसके बाद ज्योति तीव्रता का कैंडला सिंबल CD लिखा जाता है। ठीक है ना, और फिर इसके बाद आती है बात किसकी, पदार्थ की मात्रा। तो पदार्थ की मात्रा का विमीय सिंबल लिखते हैं मोल। क्या लिखते हैं हम लोग,
मोल। तो ये हमने कुछ मूल राशियाँ थी, 7 होंगी, 1 2 3 4 5 6 और 7 है, और उन 7 राशियों के हमने विमीय संकेत लिखे। अब यहाँ से हम बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं किसकी, अगर बात करें बल की, यानी F की। F लेते हैं, F ही से करते हैं, ठीक है। F की करेंगे तो m इंटू ए होगा, फिर m इंटू ये क्या हो जाएगा v अपॉन t, फिर v क्या होगा वेग, विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन को क्या लिखेंगे, d लिख देंगे, और अपन समय ये t और वो वाला t, t स्क्वायर हो गया। अब आप जानते हो इसका ये द्रव्यमान लिखा है, द्रव्यमान का विमीय संकेत m, ठीक है। इसके बाद d होती है लेंथ, और लंबाई की कितनी हो गई l, और अपॉन टी स्क्वायर, यानी समय t होता है t की पावर 2। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि बल की विमा क्या बन जाएगी, m l t माइनस 2। इस प्रकार से हम क्या कर लेते हैं, विमा बना लेते हैं। इसके बाद हमने बल बना लिया, बल के बाद आपको कार्य की बताते हैं, ठीक है। कार्य की क्या होगी, कार्य की बात करें तो W बराबर क्या होता है, F इंटू डी, यानी बल गुणा विस्थापन। अभी आपने बल की निकाली ना, बल क्या निकाली, mlt की पावर माइनस 2, और d की क्या हो गई l। तो आप जानते हो m l स्क्वायर t माइनस क्या हो जाएगा 2 हो गया। ये किसकी विमा हो गई, कार्य की विमा हो गई। अब बात करते हैं वेग की विमा। तो वेग बराबर क्या होता है, v बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन यानी क्या होगा l, ठीक है, और t का क्या होगा t। तो l t माइनस 1, ये किसका हो गया, वेग का, ठीक है, वेग का हो गया। अब इसके बाद हम बनाएंगे किसका, त्वरण का। त्वरण जानते हो, वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं, एक्सेलरेशन। त्वरण की बात करें इसे a से लिखते हैं, और a बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। और आप जानते हैं वेग का क्या होता है, विस्थापन बटे समय, और ये वाला समय तो d अपॉन टी स्क्वायर। और आप जानते हो d लेंथ होती है l, और ये t हो गया t स्क्वायर, यानी एल टी माइनस क्या हो जाएगा 2। आप जानते हो ये t पावर 2 पर आएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। तो इस प्रकार से ये बीमा बनाई जाती हैं, और बाकी आपकी बीमाएँ किताबों में दी होंगी, आप उनकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लाते हैं और उनकी प्रैक्टिस कराते हैं, करवाएंगे। तो हम देखो ये पहले क्वेश्चन लेके आए हैं क्या, कि बल आघूर्ण की बीमा क्या। इनके ऑप्शन हमने नहीं लिखे हैं, आप अगली बार जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें ऑप्शन भी सही देंगे आपको, और आपकी प्रैक्टिस भी करवाएंगे। जैसे बल आघूर्ण की अगर बीमा पूछ रहा है तो आप जानते हैं बल आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है, टाउ बराबर F इंटू डी। और आप जानते हैं F की बीमा यानी फोर्स की बीमा क्या होती है, mlt की पावर माइनस 2, यानी mlt माइनस 2 होता है, और d लेंथ हो गई, लेंथ l हो गई। तो इस प्रकार से आप देखोगे तो बल आघूर्ण का क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर t माइनस 2। तो ये किसकी बीमा हो गई, बल आघूर्ण की बीमा हो गई। अब पूछ रहा है आपसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण की बीमा। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण की बीमा आप कैसे निकालोगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको हम बताते हैं फार्मूला। आप जानते हो क्या होता है, F इक्वल टू क्या होगा, F इक्वल टू जी m1 m2 अपान क्या होता है r स्क्वायर, ठीक है। तो इस फार्मूले की सहायता से हम क्या निकालेंगे, बीमा निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, हमें किसकी निकालनी है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण की, ठीक है ना, यानी जी की निकालनी है। तो आप जब जी की निकालने जाओगे तो देखो क्या बनेगा, F r स्क्वायर अपॉन m1 m2 किसके बराबर बनेगा, जी के बराबर। अब जी का लिख लेंगे, ठीक है। तो F की बीमा क्या होती है भाई, ml t माइनस 2, ठीक है। r मतलब लेंथ यानी त्रिज्या, ठीक है, दूरी जो भी हो, तो l स्क्वायर अपॉन m द्रव्यमान यानी कैपिटल M स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखोगे क्या कि m ये L2 और L1 L3 ये t माइनस 2। अब ये नीचे से m2 जाएगा तो माइनस में आएगा। तो इस प्रकार से आप देखोगे बीमा क्या बनेगी, m माइनस 1 L3 t माइनस 2, ठीक है। तो ये किसकी बीमा हो गई, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण की बीमा, ठीक है। आप अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का, ठीक है। तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की बात करें तो आप बता दें, प्रत्यास्थता जानते हो ना इलाज, वो रबर टाइप का, ठीक है ना, बढ़ाते हो फिर वो अपने स्थिति में आ जाता है, उसी को प्रत्यास्थता बोलते हैं। तो क्या होगा इसमें,
आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की हम बीमा लिखने जा रहे हैं, तो क्या होगा कि दाब परिवर्तन इक्वल टू होता है, दाब परिवर्तन इक्वल टू बल अपॉन क्षेत्रफल, यानी F अपॉन ए, एरिया। ठीक है, F की बीमा क्या होती है, ml/t की पावर -2 और क्षेत्रफल की क्या होती है, L²। तो आप देखोगे क्या बन जाएगा, ml/t-2 और नीचे से L2 जाएगा तो -2 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आ जाएगा ml-1 और t-2। ठीक है, तो ये किसका हो गया, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि यदि C व R क्या है, C व R यानी C धारिता है और R क्या है, हमारा प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हैं, तो RC की क्या भी आएगी, बीमा। आपको बता दें RC की बीमा इसे याद कर लेते हैं, डायरेक्ट में T होती है। ठीक है ना, T, बाकी करना कुछ नहीं होता, आप याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको निकालने में टाइम लगता है। जैसे कि अब बात करते हैं, देखो हम तरीके से बताते हैं कुछ। जैसे हम वैद्युत धारिता की बात करें, ये लिखा है वैद्युत धारिता, यानी C से रिप्रेजेंट किया जाता है। C बराबर क्या होता है, Q/V होता है। ठीक है, और फिर इसके बाद R की बात करें तो R बराबर होता है V/I। ठीक है, अब देखो आप जानते हो Q को क्या लिख दो, IT/V लिख दें। ठीक है, और ये लिखा हुआ है V/I। हमसे कह रहा है RC बताओ, तो RC इक्वल टू क्या होगा, R का लिखो V/I इंटू C का लिखो IT/V। आप देखोगे V से V कैंसिल, I से I कैंसिल, सिर्फ T बचेगा, और T का भी सिंबल क्या होता है, यानी समय का कैपिटल T हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से। बाकी तो अगर आप धारिता की बीमा अलग निकालोगे, प्रतिरोध की बीमा अलग निकालोगे, बहुत टाइम लगेगा। इस वजह से हमने कुछ इस तरीके से कर लिया। तो इसका आ गया क्या, T आ गया। अब देखो पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, आवेश Q के पदों में विशिष्ट प्रतिरोध का, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, एक प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध जानते हो कि धारा जो किसी चालक में बह रही है, तो जिस मार्ग में वो बहती है धारा, उस मार्ग में जो रुकावट पैदा होता है वो कौन करता है, प्रतिरोध करता है। ठीक है, अब बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। अगर इसके बारे में बात बताए तो विशिष्ट प्रतिरोध होता क्या है, अगर आप कोई बहुत बड़ा लंबा तार है, उसमें से आप 1 मीटर यानी एकांक लंबाई का तार ले लो, और उस एकांक लंबाई के तार में भी एक एकांक क्षेत्रफल परिच्छेद क्षेत्रफल ले लो, और जो उसमें आप देखोगे कि धारा के मार्ग में जो रुकावट प्रतिरोध उत्पन्न कर रहे होंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है रो से। किससे प्रदर्शित करते हैं, रो से करते हैं, और रो बराबर इसका फार्मूला होता है L एकांक लंबाई, एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल और कैपिटल R, यानी RA/, क्या होता है, L। अगर R की बीमा बात है तो क्या होती है, हम किसकी निकालेंगे, प्रतिरोध की। किसकी निकालने जा रहे हैं, प्रतिरोध की। तो R की बीमा देखो कैसे निकालेंगे, R इक्वल टू क्या होता है, V/A। अब बात आती है V की कहाँ से निकालेंगे, तो V बराबर W/Q0, W/Q0 ये कार्य है, और ये क्या है हमारा, Q0 आवेश। तो W की बीमा क्या होती है यार, अब हम शुरू में बताया था ml²T-2 होती है कि नहीं होती, और Q की क्या हो जाएगी, Q की क्या हो जाएगी भाई, AT। क्या होती है, AT। अरे Q बराबर IT होता है कि नहीं आती, तो I का A हो गया और T का कैपिटल T हो गया। ठीक है, तो ml²T-2, ठीक है, और A ऊपर जाएगा -1 और T-1। ठीक है, तो इस प्रकार से ml² का भाई है नहीं, T का है, T-2 T-3 A-1, यानी कि हमारा जो V की बीमा क्या आई, V की बीमा आई ml² T-3 A-1 अपॉन I का क्या होगा, कैपिटल A। ठीक है, तो ये देखो हमने V की निकाली। ठीक है, V की निकाली हमने, V की जगह पे रख दिया, I का ये लिख दिया। अब आते हैं यहाँ पर सीधे R की जगह पे रख देते हैं। R की जगह में रखते हैं तो ml² T-3। अब ये देखो A-1 ऊपर जाएगा, -1 होगा, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा A-2 अपॉन, सॉरी इसको बीमा हो गया, अपॉन में अभी नहीं आएंगे, अभी हमें लिखा है ये A क्षेत्रफल यानी L², क्या होता है इसका, L² यानी L2 हो जाएगा। ठीक है, L2 अपॉन ये L लिखा है तो ये हो गया L। ठीक है, अब इस L से एक L कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ एक L बचेगा, तो ये लिख जाएगा ml2 और एक L1
L3 T-3 A-2। ये किसकी आ गई? विशिष्ट प्रतिरोध की बीमा। याद कर लेना, MLT 3 - 3 2। इसके बाद 5 क्वेश्चंस और कराते हैं आपको, ठीक है। अब ये 6वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, क्या? एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होती है? ये चुंबकशीलता है निर्वात की, और ये निर्वात की कौन सी शीलता बता सकते हो? वैद्युतशीलता, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसकी बीमा बताते हैं। इसकी बीमा कैसे निकालोगे? इसकी बीमा निकालने के लिए आपको बताएं क्या करना होगा कि जो ये एप्सिलॉन नॉट है, इस एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर नीचे रूट में, ठीक है। जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया तो ऊपर बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट और नीचे बन जाएगा रूट के अंदर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। और आप जानते हो जहाँ पर 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या होता है? सी। क्या होता है? सी। तो एप्सिलॉन नॉट अपान क्या बन गया? सी बन गया। एप्सिलॉन नॉट अपान क्या बन जाएगा भाई? 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो ये क्या बन जाएगा? एप्सिलॉन नॉट इंटू सी बन जाएगा, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट इंटू सी, यानी कि आप एप्सिलॉन नॉट की बीमा निकालोगे और फिर किसकी बीमा निकालोगे? सी की बीमा। तो एप्सिलॉन नॉट की बीमा आप कहाँ से निकाल सकते हो? तो आप फोर्स का जो कूलाम के नियम से निकाल सकते हो, 1/4 तो 1/4 हटा दो यहाँ से, के नियतांक होगा, बीमाहीन कर देंगे इसको थोड़ी देर के लिए, और Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा? ये लिख देते हैं। अच्छा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्योंकि नहीं दिखेगा तो अपॉन R²। तो एप्सिलॉन नॉट करना है, एप्सिलॉन नॉट इधर भेज देते हैं और जानते हैं 1/4 बीमाहीन है, तो इस प्रकार से बन जाएगा Q1 Q2 अपान FR², ठीक है। अब आप जानते हो ये 80 बनेगा तो A² T² बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप किसकी निकाल लेंगे? एप्सिलॉन नॉट की निकाल लेंगे, ठीक है ना। एप्सिलॉन नॉट निकालने के बाद फिर किसकी निकालेंगे आप? सी की। हाँ, वेग के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो किसके बराबर हो जाएगा? जैसे सी का बीमा क्या हो जाएगी? LT-1, ठीक है। तो LT-1 रख देंगे और पूरी बीमा हमारी हो जाएगी किसकी? एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट के अंदर एप्सिलॉन नॉट अपान म्यू नॉट की बीमा आप बना सकते हो। कैसे बनाओगे? एप्सिलॉन नॉट की कहाँ से निकालोगे? फोर्स से निकालोगे, ठीक है। और फिर इसके बाद ये जो सी लिखा है, ये सी क्या है? प्रकाश की चाल है। तो सी प्रकाश की चाल यानी वेग इक्वल टू क्या होगा? LT-1, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है? MLT की पावर -1 निम्नलिखित की बीमा है, इनमें से किसकी बीमा? हमने इस बार ऑप्शन दिया है। इस बार हमने क्या दे रखा है? ऑप्शन दे रखा है। तो शक्ति को किससे लिखते हैं हम? P से। P बराबर क्या होता है? W/T। संवेग P बराबर क्या हो गया? mv, ठीक है। बल F बराबर क्या हो गया? ma। और बल आघूर्ण टाउ बराबर क्या हो गया? F/d। अब देखो सबकी बीमा अगर बनाने की बात करें तो ये देखो, इसकी बीमा W कार्य की बीमा क्या होती? mL² T-2, और ये T ऊपर आएगा तो T-3। अब वो पूछ रहा है किसकी? ये किसकी बीमा है? यानी कि A नंबर तो नहीं है, क्योंकि शक्ति की बीमा क्या बनती? mL² T-3, ठीक है। अब तो पहला नंबर ऑप्शन तो कट हो गया, पहला नंबर ऑप्शन हमारा हो गया कट, ठीक है। अब सेकेंड नंबर बी नंबर देखते हैं। P बराबर क्या होता है? mv। P बराबर क्या होता है? mv। m का सिंबल द्रव्यमान का m और v का क्या होता है? LT-1। तो हमारा आंसर यही मिल गया। कौन सा नंबर? बी नंबर, ठीक है ना। तो ये किसकी बीमा हो गई? बी नंबर की, यानी संवेग की बीमा हो गई। मगर बाकी और देख लेते हैं। जैसे बल की बीमा, तो बल की बीमा याद होगी आपको, क्या होता है? ML/T-2, ठीक है। और बल आघूर्ण की बात करें तो बल आघूर्ण की हो जाएगी mL² T-2, ठीक है। तो ये निकाल लेंगे। ये आपका हो गया 7वां नंबर क्वेश्चन। इसके बाद 8वें नंबर के बाद 9वां नंबर दे रखा है। अब 9वें नंबर में हम वही समघातता का सिद्धांत वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे और उसी से सब क्वेश्चंस को करेंगे। जैसे इसमें क्या बोल रहा है? इस समीकरण P बराबर A/T बराबर B+BT² में P बल हो, यानी P को उसने बल बताया, तथा समय T हो, ठीक है। तो हमने क्या बताया था? अगर ये बल है तो जो इसकी बीमा आएगी तो फिर ये भी बल होगा और ये भी बल होगा, यानी इन दोनों, ये और ये, इन दोनों की बीमा बराबर होगी और इसके बराबर बीमा होगी। यानी हम इसको लिख सकते हैं कि P की बीमा जो आएगी वो A/T के बराबर होगी, ठीक है ना। P की बीमा जो होगी वो
टी स्क्वायर के बराबर होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसकी बीमा निकालने की बात कर रहा है, ए और बी की बीमा निकालने को कर रहा है। तो हम ए बराबर इसको क्या लिख सकते हैं, पी टी, और आप जानते हो पी क्या है, बल है, और बल की बीमा क्या होती है, MLT-2। ठीक है, टी की क्या हो गई, कैपिटल टी। तो इस प्रकार से इसकी ए की बीमा क्या बनेगी, MLT-1। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब हमें किसकी निकालना है, बी की बीमा निकालनी है। तो P इक्वल टू हमने बताया था जो P की बीमा होगी वही BT स्क्वायर की होगी। तो B बराबर हो गया P/T स्क्वायर। P की बीमा, P फोर्स बोला गया है, P को बल बोला है, और बल की बीमा होती है MLT-2 और ये T की पावर 2। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा MLT-2, ऊपर जाएगा माइनस का होगा तो -2 -4। ये किसकी बीमा हो गई, बी की बीमा हो गई। ठीक है, ये 9 नंबर हो गया। फिर इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है भाई, 10 नंबर तो बहुत बढ़िया दिख रहा है हमको। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा ये कि 10 की पावर 80 + 3 में ए की बीमा बतानी, और यहाँ पर जो टी है वो समय है। तो हम कहते हैं कि 80 + 3, ठीक है, यानी जो 80 की बीमा होगी वही किसकी बीमा होगी, 3 की भी हो सकती है, मगर 3 क्या है हमारा, बीमाहीन है। क्या है, बीमाहीन है। तो अब देखो हम 80 की बीमा कैसे निकालेंगे, तो 80 बराबर हम कितना कर दें, अगर 3 कर देते हैं तो 3 अगर ये बीमाहीन है तो पक्का भी वो भी बीमाहीन आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, मगर नहीं आएगा। कैसे कि A बराबर क्या हो जाएगा, 3/, A बराबर क्या हो जाएगा, 3/T हो जाएगा, और A इक्वल टू हमारा बन सकता है क्या, A बराबर क्या बन सकता है, ये तो 3 हो गया बीमाहीन, और 1/T का कैपिटल T यानी T इनवर्स बन जाएगा। मगर ये गलत है, मगर ये गलत है, नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानते हो कि जो ये इसकी बीमा होगी वही इसकी बीमा होगी, और आप जानते हो ये एकांकिक है। अगर ये 3 बीमाहीन है तो ये भी बीमाहीन होगा, यानी आंसर हो सकता है ML² ML0 L0 T0। ठीक है, ये आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करते हैं किसकी, 11वें नंबर क्वेश्चन की। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 11वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि द डायमेंशन ऑफ द 1/, यानी कि हमें 1/2 ε0E² की बीमा बतानी है, जहां पर ε0 बताया है निर्वात की वैद्युतशीलता है, और E हमारा हो गया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो आपको बता देते हैं, ये आपने 12th में पढ़ा होगा, एक डेरिवेशन है। डेरिवेशन किसका है, समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा का, किसका, संचित ऊर्जा का, और संचित ऊर्जा यानी उसका ऊर्जा घनत्व। और ऊर्जा घनत्व क्या होता है, ऊर्जा घनत्व सही कर लो, जूल प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, इससे ही बीमा बना लो, जूल प्रति मीटर क्यूब, क्योंकि इसकी 1/2 ε0E² का ऊर्जा घनत्व की सीधे हमने क्या बता दिया, मात्रक बता दिया, मात्रक से बीमा बना लो। अब देखो जूल होता है कार्य का मात्रक। ठीक है, और कार्य की यूनिट क्या होती है, ML²T-2, और मीटर क्यूब का क्या हो जाएगा, L3। तो इस प्रकार से बन जाएगा ML²T-2 अपन L3 जाएगा ऊपर तो L-3 बनेगा। क्या बनेगा, L की पावर -3 बन जाएगा। तो आप जानते हो फार्मूला क्या बन जाएगा, M ये -3 में -2 जाएगा तो -1 और T-2, तो ये हमारा बन गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। 1/2 ε0E² की बीमा ये हो गई।